अच्छा सुनो ना, ये भी कर दो। देखो नीचे जो है ना, ये मैंने 2 बार साफ किया है, तीसरी बार सेट करके गया है। तो घर साफ नहीं रखती हूँ क्या? सच बताओ, मजाक के लिए नहीं बोल रही। नहीं नहीं, वाकई तुम साफ नहीं, साफ रखती हो। क्या बोल रहा है? मजाक कर रहे थे। हाँ, मजाक कर रहे थे। ये एक मोह माया है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैंने सोचा कि सुबह उठते के साथ सबसे पहले पार्क जाऊं, क्योंकि बचपन में ना मैं आते टाइम में सोच रही थी एक स्टोरी के बारे में कि उसमें से एक लाइन थी, लीला डिडंट वांटेड टू स्टार्ट हर डे विद डेड एशेस, और फर्स्ट थिंग शी वांटेड इज़ कि जाके सबसे पहले प्रे करे सुबह उठते के साथ। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी क्यों सुबह उठते के साथ किचन में घुसूँ, लंच बनाऊँ, ये करूँ वो करूँ, जो कि यूजुअली मैं करती हूँ। मैंने सोचा कम से कम सुबह उठ के 1 घंटा आधा घंटा कम से कम जाके आप पार्क में जाओ, फ्रेश हवा लो। तो आज से शुरू किया है, कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश रहेगी। बाकी अब आई हूँ तो पहले अब घूम लूँ, फिर से फ़ोन पे व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो इसलिए मैं इसे भी बंद कर रही हूँ। तो ऊपर जाके फिर बात करती हूँ। तो गाइज़, मेरी वॉक ख़त्म हो गई है, अब मैं जा रही हूँ घर। और वो स्टोरी मुझे याद आ गई है, उसका नाम था ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूट। नो 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 नो, याद आएगी तो बताऊँगी, लेकिन बहुत अच्छी स्टोरी थी। 7th या 8th में मैंने पढ़ा था उसके लिए। तो उसमें ये था कि जो मैंने बताया कि लीला कैरेक्टर थी और उसको सुबह उठते के साथ चूल्हे चौके में नहीं घुसना था। इंस्टेड शी वांटेड कि कुछ प्रोडक्टिव हो, अपने पे वो काम करे। तो सुबह उठ के वो प्रे करने जाती थी अपेरेंटली। तो मैंने भी सोचा कि मैं सुबह उठते के साथ क्यों किचन में जाऊँ, तो मैं सबसे पहले उठ के वॉक करूँगी। तो आप मेरे पीछे ग्रीन देख रहे हो, कितना अच्छा लगता है यार। लेकिन थोड़ी सी आलस के कारण लोग नहीं उठते हैं। 6 बज गए हैं, अब मैं जा रही हूँ घर। अब जाके उठाऊँगी तो अभी भी नहीं उठने वाले वो लोग। ये एक मोह माया है। तो बस घर पहुँच गई हूँ, इन लोग को उठाती हूँ। चलो उठो, आदि, गुडन, टाइम हो गया। आदि, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो उठो। मैं आ गई वॉक करके। मुझे इतने सारे बर्ड्स मिले, इतने सारे अच्छे अच्छे फ्लावर्स मिले। मैं मोड़ से भी मिल के आई हूँ। उठो, उठो, क्या हूँ, उठो। सो हे गाइस, शाम के 5 बज गए हैं। अद्विक स्कूल से आ गया था, अद्विक सो रहा है। और आज नई मेड आई थी। तो ऐसा है कि नई मेड आई तो थी, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई है। तो मैं आज शाम को देखूंगी कैसा करती है। उसके बाद मतलब एक बार आप किसी से जेलअप हो जाओ ना, फिर बहुत मुश्किल होती है किसी के साथ। तो अभी 1 डेढ़ 2 महीने कब आएंगे आंटी पता नहीं है। तो मेरी मजबूरी थी कि मैं रखूँ। 15 दिन तो मैंने मैनेज किया खुद से करके, लेकिन अब फिर से 1.5-2 महीने अब इम्पॉसिबल हो जाएगा करना। तो आज से रखा है मॉर्निंग से। तो मतलब आते के साथ ही मुझे मतलब अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है। वाइब्स मतलब कि होता है ना कि आपको पर्सन टू पर्सन वाइब्स आती है, तो मुझे वाइब्स अच्छी नहीं आ रही है। ऊपर से जल्दी 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 हड़बड़ 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 गंदा संदा काम मेरे से नहीं हो पाएगा। मैंने वैसे उनको बता दिया है, मुझे ऐसा पसंद नहीं आता। शाम को आएंगी, शाम का देखती हूँ क्या है। उसके बाद शाम को सही रहा तो फिर मैं रखूँगी, नहीं तो आज ही बोल दूँगी कि नहीं मेरे से नहीं होगा। बाकी बड़ा डल सा दिन जा रहा है। सुबह से एसी की रिपेयरिंग हो रही है, हो गई। उसके बाद फिर माइक्रोवेव का सेटअप करना, सारी चीज़ें। और कब से मन कर रहा है कॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी पीने का। कॉफ़ी तो मैं पी लेती हूँ, बहुत दिन से मैं नहीं पी रही हूँ कॉफ़ी। हाँ, मूवी देखने गई थी तो मैंने कॉफ़ी पी थी। तो आज मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनाने का। और साथ साथ अद्वी के पापा भी आने वाले हैं ऑफिस से। तो मैंने बोला है कि रास्ते से चाट ले आना। मेरा मन कर रहा था बहुत दिन से चाट खाने का। तो स्पेशली उस जगह की चाट बहुत अच्छी होती है। वो जो छोले आते हैं ना येलो वाले, उसकी चाट होती है, मतलब मस्त चाट, बता नहीं सकती। तो मैंने बोला है कि हाँ उसको अलग अलग पैक करा के ले आना। समोसा अलग से और चाट अलग से, तो मैं मिक्स करके खा लूँगी। बोलने में भी पानी आ रहा है मुँह में। तो अभी क्या करती हूँ, कोल्ड कॉफ़ी पीती हूँ अभी जब तक अद्विक सो रहा है। और स्कूल गई थी अद्विक को लाने, तो मैंने आइसक्रीम ली थी कि कोल्ड कॉफ़ी में आइसक्रीम डाल के फिर खाऊंगी। तो क्योंकि अद्विक को तो आइसक्रीम अलाउड नहीं है, उसे इन्फेक्शन हो जाता है। तो अद्विक कह रहा था, मैंने उसे बोला कि अद्विक रख दो। उसने बोला क्यों? मैंने बोला कोल्ड कॉफ़ी बनाऊंगी। तो वो कह रहा था
मेरे आइसक्रीम को पानी में मिलाओगी, कोल्ड कॉफ़ी बनाओगी? मैंने बोला कोल्ड कॉफ़ी के लिए मंगाया और तुम्हें खाना नहीं है, अगर तुमने खाया तो मैं दोनों जाके डस्टबिन में डाल दूँगी। तो उसने बोला ठीक है पापा को बोल देना मेरे लिए रेड चिप्स ले आएंगे। मैंने बोला हाँ ये ठीक है कि थोड़ा 2-3 रेड चिप्स, 2-3 बाइट स्लाइस क्या फ्लेक्स क्या बोलते हैं इसको, 2-3 रेड चिप्स, मतलब पैकेट नहीं, क्या बोलते हैं पता नहीं। तो अभी मैं कोल्ड कॉफ़ी बना लेती हूँ, नहीं तो फिर वो उठ के आइसक्रीम मांगेगा मेरे से, और आइसक्रीम खाते ही ये क्या बोलूँ मैं, 100% उसकी तबीयत ख़राब होनी ही है। और अब टाइम भी कम रह गया है, सिर्फ 7-8 दिन रह गए हैं, घर वाले आने वाले हैं। तो मैं मतलब कि ये है कि आंटी को बोल के रखा था, अब उनके साथ ऐसी ट्रेजेडी हो गई, ये तो बोल भी नहीं सकती। अब मुझे ये नहीं, अब ये तो मुझे लग ही रही है कि मैं इसको नहीं रख पाऊँगी जो आज वाली आई है। तो अब मुझे फिर टाइम भी बहुत कम है, सेट करना है किसी को करने के लिए, तो ये भी एक टेंशन है। कल से करूँगी, और कल मुझे पूरा घर भी साफ़ करना है। ऐसे तो मैं हमेशा करती हूँ हर महीने, इस महीने नहीं किया है जब से मैं होम टाउन से आई हूँ। तो घर भी साफ़ करना है, कल तो यही करते रहना है। बाकी अब अद्विक के उठने से पहले मैं जाके कोल्ड कॉफ़ी बनाती हूँ। तो गाइस मैं आ गई हूँ कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए, और आपको दिखाती हूँ किचन कितना गंदा हो गया है। ये माइक्रोवेव मैंने यहाँ से यहाँ पे अटैच करवा दिया है, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस कम हो जाता है। और ये ड्रिल करके गया था तो पूरी मिट्टी मिट्टी हो गई है। एक बार मॉर्निंग में भी करके गया था, तो मॉर्निंग में फिर से पूरा गंदा हो गया था, मैंने साफ़ किया, अब फिर सेट सही नहीं था, फिर से इसको सेट करके गया है, फिर से गंदा हो गया। मतलब 2-3 बार मैं सुबह से यही कर रही हूँ। रूम में भी कुछ अटैच करवाया था, तो उससे भी पूरी ड्रिलिंग से पूरी मिट्टी आ गई थी। तो अब पहले साफ़ करूँ या कोल्ड कॉफ़ी, सोच रही हूँ पहले साफ़ नहीं करती हूँ, पहले कोल्ड कॉफ़ी पीती हूँ, नहीं तो अद्विक उठ जाएगा। ये मैंने आइसक्रीम डाल के अपनी थिक सी बना ली है कोल्ड कॉफ़ी। क्या मस्त कॉफ़ी है ये, मैं आपको बता नहीं सकती। कल मैंने 250 की कॉफ़ी पी थी, कोल्ड कॉफ़ी, इतनी गंदी। तो मैं घर पे उससे अच्छा मैंने बनाया है, मतलब मैं बता नहीं सकती। तो गाइस मेरी हालत ख़राब हो गई है इतने कोल्ड कॉफ़ी में, और चाट खा के, चाट भी आ गई थी। ये है कंडीशन, चाट और ये कॉफ़ी। अब खाना तो नहीं खाऊंगी, अब खा तो लिया है, अब सबको हटा देती हूँ ताकि अद्विक उठे तो उसको पता ना चले कि पीछे से मैंने क्या करतूत की है। सिद्धार्थ ने भी चाट खाया है, समोसा चाट। क्या मस्त चाट है, क्या मस्त। लेकिन जहाँ की भी चाट देख लो, होम टाउन में जो चाट मिलती है ना, वो चाट कहीं दुनिया में भी मैंने नहीं खाई है। मतलब क्या पता है सबसे स्पेसिफिक क्या है इन सब में, ये लोग ना मसाले ज़्यादा नहीं डालते ना। मतलब ये कुछ भी, जैसे कि आप कहीं पे जाओ ना रेस्टोरेंट वगैरह, तो बहुत ज़्यादा मसाले डाल देते हैं, गरम मसाला, फरम मसाला। तो टेस्ट लगा हुआ है, इसलिए उधर का कुछ टेस्ट होता है। तो मतलब कि ये होता है ना कि जैसे कि चाट में 10 तरह का मसाला डाल देते हैं, 50 तरह की चटनी डाल देते हैं। हाँ। तो जो मेन इंग्रेडिएंट है ना, छोले या फिर सब, उनका टेस्ट नहीं आ पाता। और यहाँ वहाँ होम टाउन की जो चाट होती है ना, या फिर गोलगप्पे ही देख लो, तो उसमें मतलब अगर इमली का पानी, तो इमली का फ्लेवर आता है। यहाँ पुदीना भी डाल देंगे, यहाँ 50 चीज़ पुदीना, जीरा डाल देंगे। हाँ, जीरा भी नहीं रहता, वो लगता है कि धनिया की टेस्ट आता है। धनिया जो सूखा धनिया नहीं होता, उसको करके काला करके बनाते हैं। हाँ ये भी अच्छा है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन वहाँ पे मसाला कम डालते हैं। जैसे छोले ही देख लो, छोले में वो डालेंगे सिर्फ हल्दी, नमक, और उसमें इसको जो पसंद है वो खाएगा, बट तुम्हारा नहीं, मुझे मेजॉरिटी लग रहा है कि अगर वहाँ की दुकान यहाँ खुल जाए ना, जो वहाँ के ठेले वाले यहाँ आ जाए, मतलब बहुत भीड़। तो तुम नेक्स्ट प्रोफेशन यही कर लो, तो यही कर लो ना। देखिए रिटायरमेंट वही नहीं प्लान करेंगे। क्या अच्छे लोग यहाँ चाट का ठेला, स्टॉल लगा के बैठे हुए, चाट का ठेला। हम तो गाइस ये 2 कप है, ये अद्विक के पापा लेके आए। स्कूल में बोला गया था कि पेपर कप, तो ये कप, ऐसा कप तो कप ही होता है, इससे बड़ा लाना था ना, तो वो ग्लास हो जाता ना। ग्लास हो जाता है। कुछ है, कल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है। कप तो कप है ना। अरे मैं तो फिर प्लास्टिक का स्ट्रॉ मंगाने का क्या लॉजिक बनता है? ये तो प्लास्टिक का स्ट्रॉ तुमने लाया है, मैंने बोला था प्लास्टिक का नहीं। मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ प्लास्टिक का स्ट्रॉ। सिद्धार्थ ये सब तुम भी कर सकते हो ना, कि प्लास्टिक नहीं लाना है, स्ट्रॉ लाना है। मैं अवॉइड कर रही हूँ हर चीज़।
इनफैक्ट ये प्लास्टिक की प्लेट भी मैं अवॉइड कर रही थी, लेकिन तुम ले आए इसको मैंने बस रखा हुआ था कि किसी चीज़ पे कुछ ढकने के लिए। तो समोसे तो इस पेपर में आए हैं ना, पेपर बैग में। हाँ, विल ट्राई, आई एम ऑलरेडी ट्राइंग, यू हैव टू ट्राई, अवॉइड प्लास्टिक। कैसे? तो गाइस मैंने सिद्धार्थ को बोला था जब चाट लेने जाओगे ना तो रिकॉर्ड करना, यही वो चाट है मस्त सी। आज सफाई कैसे कर रहे हो सिद्धार्थ? अरे कुछ नहीं, तुम नहीं करोगे तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। इसको मैंने बहुत साफ किया है, वो जो स्क्रैच लग गए हैं इसमें वो स्क्रैच जाते नहीं है। ये अद्विक का किया हुआ है। और ये भी साफ कर देना, ये नीचे जो है ना देखो, ये भी। नहीं, ये तो तुमसे ही क्यों करो। क्यों? हाँ, ये कर दो। साफ को तुम दोबारा साफ कर रहे हो। इसको कर दो। इसमें मिरर देखना है क्या? वो नहीं जाएगा, मैंने बहुत कॉलिन से किया है, नहीं जाता है वो। दाग लग गया है, इसे- पता नहीं कैसे हो गया वो ना, अंदर से हीट के साथ ना दाग वो हो गया नहीं। परमानेंट। ये कुछ चीटी का ही दाग है, बड़ी अब नहीं जाएगा। चीटी का दाग? चीटे। अच्छा सुनो ना, ये भी कर दो, देखो नीचे जो है ना, ये मैंने 2 बार साफ किया है, तीसरी बार सेट करके गया है तो इसको भी कर यार अब उंगली तो तुम हाथ ही पकड़ने के लिए तैयार रहती हो, ये क्या बात होती है? नहीं क्यों, करो ना, बहुत सफाई कर रहे हो ना आज, कितने दिन बाद मतलब इसे सफाई दिखी है, घर वाले आ रहे हैं ना इसलिए, ऐसे तो कुछ करना नहीं होता। तुम तो पूरा साफ रखते हो ना इसलिए। तो घर साफ नहीं रखती हूँ क्या? सच बताओ, मजाक के लिए नहीं बोल रही। नहीं वाकई तुम साफ नहीं साफ रखती हो। क्या बोल रहा है? मजाक कर रहे थे। हाँ? मजाक कर रहे थे। तो गाइज मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं आजकल कि अद्विक ब्लॉग में कम होता है। अद्विक ब्लॉग में कम इसलिए होता है कि वो अभी थोड़ा ना उसका मूड चेंज हो रहा है, कि मतलब कि स्क्रीन टाइम वो अवॉइड करना चाह रहा है। मतलब कि होता है ना बच्चे को कि ज़्यादा, वैसे मैं कुछ उसको फोर्स नहीं करती करने के लिए, लेकिन आजकल वो आना नहीं चाह रहा, तो मैं भी फोर्स नहीं करी कि अद्विक बोलो, ये करो वो करो। और इंस्टा पे भी मैं कम एक्टिव हो गई हूँ, क्योंकि बच्चा है, बच्चे को भी अपना टाइम मिलना चाहिए, उसे जो मन करे वो करे अपने हिसाब से, ज़बरदस्ती उसको कुछ नहीं बोलना। इनफैक्ट मेरे बहुत सारी बार्टर कोलैबोरेशंस वगैरह आते हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह, तो मैं टाइम पहले ही बोल देती हूँ कि मुझे 20 दिन लगेंगे कुछ भी पोस्ट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। क्योंकि इनफैक्ट मैं अब तो 60-70% तो मैंने कट डाउन कर दिया है कि मतलब मैं नहीं करूँगी। जो पेड वाले आ रहे हैं तो मैं उन पे फोकस करूँगी कि चलो ठीक है, वो भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि मतलब कि जब मैंने हाँ करना शुरू किया तो इतनी सारी चीज़ें आ गई है मेरे पास और मेरा दिमाग एकदम पागल हो गया है, क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ। क्योंकि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप घर पे ही फोकस करो, बच्चे पे फोकस करो। इन सब चीज़ों में क्या है, सब अपनी पब्लिसिटी करवा लेंगे, नुकसान तो आपका हो रहा है, आपका बच्चा जाएगा। मतलब बच्चा भी इरिटेट हो जाता है यार। पहले बहुत खुश होता था, हाँ ये आया है वो आया, नाउ ही इज़ लाइक मम्मा कितना करना पड़ेगा। तो अब मैं कट डाउन कर रही हूँ। तो गाइस आज का व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा तो इसलिए, और मुझे अद्विक को उठाने भी जाना है, सारी सफाई करनी है। अद्विक के उठने से पहले मुझे सारे सबूत मिटाने हैं, आइसक्रीम के पैकेट्स वगैरह जो भी है सब कुछ छुपा के रखना है, सब कुछ, ताकि उसे पता ना चले कि मैंने इतनी चीज़ें खाई है। तो गाइस फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय।